जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। हमने पहला अभ्यास क्लास 9 का कर लिया था। क्या कर लिया था? संख्या पद्धति का हमने पूरा का पूरा 1.6 तक हमने पूरा का पूरा सवाल हमने एक एक सवाल सारा कर लिया है। आज हम अपने सवालों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करना है अभ्यास 2.1 और वो क्या है? बहुपद है क्या? वो बहुपद है। तो चलिए देखते हैं बहुपद होता क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, मान लेते हैं 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। तो ये संख्या भी है और इसको क्या कहते हैं? एक पहले ये समझ लेते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं और अचर। तो चर वे संख्याएं होती हैं, चर जो कहीं भी जाके लग जाती हैं, जैसे x y z a b c, ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? ये सारी हैं चर संख्याएं हैं। ये कहीं भी चली जाती हैं, किसी के साथ भी क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? चर होती हैं। और अचर संख्याएं क्या होती हैं? तो अचर संख्याएं मेरी 1 2 3 4 10 100, ये सारी क्या है? ये सारी अचर है। जितने भी आप ये समझ लीजिए कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे मैथ में जब हम पढ़ते हैं तो केवल नंबर ही नहीं पढ़ते, पता है हमको। मैथ में जब पढ़ते हैं तो केवल अल्फाबेट तो पढ़ते नहीं, हम पढ़ते हैं नंबर भी पढ़ते हैं, संख्या भी पढ़ते हैं और अल्फाबेट भी पढ़ते हैं। तो अब मैथ में अल्फाबेट को क्या कहते हैं? तो मैथ में जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ये कहीं नहीं जाते, ये सवाल में होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, चरों को हमको क्या पढ़ना? चर जो होते हैं वो हम कहीं से भी लेकर आके उनको मान लेते हैं। जैसे भाई हम कोई सवाल लगाते हैं तो कहते हैं ना कि माना संख्या x है। क्या है? माना संख्या x है। तो माना संख्या उसमें तो कहीं दिया नहीं गया था। सवाल हमने पढ़ा उसमें कहीं संख्या एक x दिया गया था? नहीं दिया गया था। हमने क्या किया? x को मान लिया कि माना संख्या x है। तो जो कहीं से भी कहीं भी पहुंच जाए आके वो क्या होते हैं? चर होते हैं। लेकिन अचरों के लिए जरूरी होता है कि वो सवाल में दिए जाने चाहिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जितने भी अल्फाबेट होते हैं, क्या है? जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो चर होते हैं। वो कहीं भी चर में चले जाते हैं। और अचर क्या होते हैं? तो जितने भी नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। चर, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, याद करना हो तो चर क्या होते हैं? जैसे कहीं भी चर में चले जाए, वो उनका कोई अता पता ना हो, कहीं भी जाके लग जाए किसी के भी साथ में, तो क्या होते हैं? चर होते हैं। और चर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। जितने भी नंबर हैं वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। अब देखिए, अभी मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है और 5 के ही बगल में अगर हम x लिख दें, 5 के ही बगल क्या लिख दें? x लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुपद। क्या बन जाएगा? बहुपद। बहुपद क्या बन जाएगा? बहुपद। मतलब जब चर और अचर मिलते हैं तब क्या बनता है? बहुपद बनता है। जब चर और अचर साथ में मिलते हैं तब क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? बहुपद। मतलब जब चर और अचर दोनों मिलके दोनों का गुणा कराते हैं, तो एक दो क्या लिखा है? इंटू में ही तो लिखा है, तब दोनों का गुणा होता है या जोड़ भी होता है तो क्या बनता है? बहुपद तब बनता है। तो चलिए देखते हैं, बहुपद हो गया। अब बहुपद के हम देख लेते हैं प्रकार। क्या देख लेते हैं? बहुपद के क्या देख लेते हैं? प्रकार। तो बहुपद देखो कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद देखो, बहुपद के प्रकार एक हो सकता है किसके आधार पर? एक होता है घातों के आधार पर और एक होता है पदों के आधार पर। एक होता है घातों के आधार पर और एक होता है पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर देखो, एक पदों के आधार पर देखते हैं, पदों के आधार पर और चरों के आधार पर भी होता है। एक चर, द्विचर और बहुचर होता है। एक चर। तो पहले पदों के आधार पर देखते हैं। तो मान लीजिए 4x² और प्लस x लिखा हुआ है, या कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं, कामा लगा देते हैं, 5x और प्लस y लिखा है। तो देखो इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं। तो ये पदों के आधार पर कितना हो गया? देखो एक पद किसको? पद कैसे अलग होते हैं? चिन्हों से। पद किससे अलग होंगे? प्लस माइनस के चिन्हों से। तो इसमें कितना पद है? 2 पद है। तो ये कितना हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। द्विपदी बहुपद हो जाएगा। इसमें भी 2 पद है, ठीक है। एक और बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं z है, तो कितना पद हो गया? 3। तो कितना हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। और मान लीजिए केवल लिखा है 5x लिखा है, तो कितना हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। एक
पदी, जिसमें एक पद होगा वो एक पदी हो जाएगा, एक ही पद है। अब देखते हैं चरों के आधार पर क्या होते हैं, चरों के आधार पर बहुपद। तो चरों के आधार पर देख लेते हैं कितने बहुपद होते हैं। तो मान लीजिए लिखा है 4x लिखा है, तो 4x लिखा है, इसमें देखिए 4x + 1 लिखा है, पद दो है, लेकिन हमको अब किसके आधार पर देखना है, चरों के आधार पर देखना है। किसके आधार पर, चरों के आधार पर। तो चरों के आधार पर देखिए इसमें कितना चर है, एक ही प्रकार का एक चर है, x ही तो है, x ही है, तो x जब होगा तो ये एक चर बहुपद होगा, एक ही प्रकार का चर है तो ये एक चर बहुपद होगा, एक ही चर है तो ये एक चर बहुपद होगा। हालांकि एक चर बहुपद के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि उसमें जो मतलब x लगा है उसकी जो घात है वो किसमें होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस तरह की बढ़ती हुई मतलब नंबर होने चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। मतलब इस मान लेते हैं अभी 4 रूट x, तो ये एक चर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट क्या, जब तक बहुपद की घात एक नहीं होगी या उससे ज्यादा नहीं होगी और रूट में नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक चर बहुपद होगा। अगर उसमें रूट लगा है तो वो एक चर बहुपद नहीं होगा। मतलब एक चर बहुपद होने के लिए एक ही चर होना चाहिए और उस पर क्या होना चाहिए, उस पर प्राकृतिक संख्या घात की, उसकी घात में कितनी होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यहाँ x क्या है, अकेला है, और घात कितनी होगी, जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ एक घात हमेशा रहती है, तो ये एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या होगा, एक चर बहुपद हो जाएगा। अब एक चर और द्विचर या बहुचर देख लेते हैं। द्विचर में क्या होगा, मान लीजिए 4x + y लिख दिया गया, 4x + y लिख दिया गया। अब इसमें देखिए कितने चर हैं, कितने प्रकार के चर हैं, दो प्रकार के चर हैं, एक x वाला है, एक y वाला है, या और बढ़ा देके लिख देते, मान लेते हैं 3a 2a + 5b लिख देते हैं। इसमें भी देखिए दो चर आ गए कि नहीं, अलग अलग प्रकार के। अभी मान लेते हैं यहाँ x ही लिख देते तो वो किसमें चला जाता, एक चर बहुपद, क्योंकि दोनों क्या थे, समान थे, x ही था। यहाँ देखिए दो चर हो गए अलग अलग, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे द्विचर बहुपद। द्विचर और बहुचर दोनों भी हो सकते हैं, एक चर मतलब द्विचर भी हो गए बहुचर, तो इनको चाहे हम एक चर बोले मतलब द्विचर बोले चाहे बहुचर बोले, इसमें क्या हो जाएगा, द्विचर या बहुचर। एक से ज्यादा हुआ तो द्विचर भी लिख सकते हैं और बहुचर। मतलब द्विचर तब लिखते हैं जब दो ही हो, और जब कई ज्यादा हो जाए, मान लीजिए इसमें हम c भी लगा दें, 2a + 5b + c, तो क्या हो जाएगा, बहुचर हो जाएगा। इसमें बहुत से सारे चर हैं, a भी है, b भी है, c भी है। जब बहुत प्रकार के चर होंगे तो ये बहुचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुचर। ये हो गया। अब देखिए इसमें एक ही प्रकार का चर होगा, एक ही प्रकार का सारा चर होगा। मान लीजिए यहाँ लिखा है 4x² लिख दे, +x लिख दे, +x + 3x लिख दे, इतना लंबा हो गया, लेकिन सब में क्या है, x ही है, x ही है, तब वो किस प्रकार का चर होगा, एक चर का बहुपद होगा। दो प्रकार के हो गए तो वो द्विचर होगा, और उससे ज्यादा हो गए तो क्या हो गए, बहुचर हो जाएंगे। उससे ज्यादा हुए तो क्या हो जाएंगे, बहुचर हो जाएंगे। आप देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद, किसके आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद देख लेते हैं। तो घात के आधार पर देख लेते हैं, घात के आधार पर, तो घात के आधार पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 4x ही क्यों बार लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं 9z लिखा है, 9z लिखा है +y + z लिखा है, 9z + y + z लिखा है। अब यहाँ देखिए, अब हमको ये नहीं देखना है कि मतलब ये चर वाला नहीं देखना है कि कितने प्रकार के चर हैं, हमको चर से मतलब नहीं है, अब हमको घात के आधार पर बहुपद देखना है। तो ये किस प्रकार का घात होगा, इसमें देखिए बहुपद की अधिकतम घात, घात के आधार पर इसमें देखिए बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, मतलब कोई भी पद ले लेते हैं, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो बहुपद की अधिकतम घात यहाँ देखिए, जहां कुछ घात नहीं होती वहां एक घात होती है, तो यहाँ एक भी घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो सब में एक ही एक घात है, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी होगी, एक। और जब एक घात होगी तो वो क्या होगा, रैखिक होगा, क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। जब घात कितनी होगी, एक, तो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अभी मान लेते हैं यहां हम मान लेते हैं यहाँ कर दे स्क्वायर और यहाँ 1 ही रह देते हैं, 1 ही रहने देते हैं, यहाँ भी 1 ही घात है, वहां भी 1 ही घात है, यहाँ स्क्वायर कर दिए। अब इसमें हमसे पूछ लिया गया ये किस प्रकार का बहुपद है, मतलब घात के आधार पर ये किस प्रकार का बहुपद है। तो घात के आधार पर इसमें देखिए सबसे बहुपद दिया गया है, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात, यहाँ y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, ये तो अधिकतम घात है नहीं, z की पावर कितना है, 2 घात है, अधिकतम घात कितनी है, 2। जब घात 2 होगी
तब क्या होगा, जब घात 2 होगी तो वो किस प्रकार का बहुपद होगा, तो वो होगा द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मान लेते हैं यहां हम z के पावर कर देते हैं 3, z के पावर कर देते हैं 3। अब z के पावर 3 कर दिए, अब हमसे पूछ रहे हैं घात के आधार पर ये कौन सा बहुपद है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा बहुपद की अधिकतम घात ही ढूंढेंगे। वही बहुपद की कभी भी पूछ लें कि बहुपद की घात पूछ, केवल बहुपद दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात बताइए, तो हमको ये बताना है कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है। तो बहुपद की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी दिख रही है, सबसे ज्यादा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इनसे मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा घात कितनी है, तो कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो जब बहुपद की घात यहाँ 3 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बहुपद की घात जब 3 है तो यही घात हो जाएगी, ये हो जाएगा घात कितनी है, अधिकतम 3, ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद मान लेते हैं 4 घाती है तो 4 घाती बहुपद हो जाएगा, 5 घाती है तो 5 घाती बहुपद हो जाएगा। केवल हमको ये देखना है कि बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी है, जितनी अधिकतम घात होगी उतनी वही उसका उतनी ही घात का बहुपद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इतना आप समझ गए होंगे तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं सवाल पर आते हैं। तो सवाल में आते हैं तो देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित, पहला सवाल है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ हमको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं, कारण के साथ उत्तर भी देना है, बहुपद एक चर बहुपद है या नहीं। तो अभी हमने बताया है कि जिसमें एक ही प्रकार का चर होगा, एक ही प्रकार का चर होगा और जो चर होगा उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। एक चर बहुपद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या होना चाहिए, उसमें एक ही प्रकार का चर होना चाहिए और घात भी उसकी क्या होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x ही है, x y तो है नहीं, x y तो है नहीं। तो और फिर देखिए x की घात कितनी है, 2 है और यहाँ 1 है, दोनों क्या है, 1 और 2 कितनी है, दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, रूट तो लगा नहीं है। तो जब रूट नहीं लगा है और दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर बहुपद होगा, एक चर बहुपद है। कारण भी लिखना तो कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का चर है, एक ही प्रकार का चर है एवं एक ही प्रकार का चर है और क्या है, एक ही प्रकार का चर है और बहुपद की घात एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए हमने एक लिख दिया है, अब आप इसी में सारा समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहां देखिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 एक बार देख लेते हैं, सही लिखे हैं या गलत लिखते हैं, हमको थोड़ा इसमें। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 की जगह 3 लिख गया है, 3 की जगह 2 लिख गया है, तो आप समझ लीजिएगा 2 की जगह 3 लिख गया है, 3 की जगह और एक सवाल इसमें छूट भी गया है। तो सवाल जो छूटा है इसको बता देंगे, एक सवाल छूट गया है। तो इसमें देखिए यहाँ देख लेते हैं सवाल नंबर, तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, यहाँ क्या है, रूट टी लिखा है और यहाँ भी टी लिखा है। अब आप कहेंगे ये तो एक चर बहुपद होगा क्योंकि एक ही प्रकार का चर है, लेकिन हमने क्या कहा है, उस पर घात भी क्या होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए। यहाँ क्या है, रूट में है और रूट क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जब रूट लगा हो तो रूट प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो ये एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। अब कारण क्या है, कारण क्या है, तो कारण ये है कि बहुपद नहीं है और बहुपद कारण ये है कि क्योंकि बहुपद की घात जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बहुपद की घात क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे देखते हैं y + 2y है, ये तीसरा सवाल। यहां भी क्या हो जाएगा, एक चर बहुपद नहीं होगा, एक चर बहुपद नहीं है, ये क्या है,
नहीं है, नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ भी देखिए दोनों में चर एक ही प्रकार का है, या वाई वाई ही है, लेकिन क्या है यहाँ रूट लगा है। और हमने बताया है कि घात किसमें होनी चाहिए, घात हमेशा प्राकृतिक संख्याओं के रूप में होनी चाहिए। तो ये भी नहीं है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 में देखिए यहाँ देखो x है, y है, t है, x है, y है, t है। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, लेकिन चर क्या है, अलग अलग है। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, चर क्या है, सारे अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी क्या है, नहीं है। और एक सवाल नंबर जो 4 छूटा है उसको देख लेते हैं। यहाँ नंबरिंग में थोड़ी गलती है, तो देख सवाल से मतलब है, सवाल आप देख लीजिए y/2y, इसको सॉल्व करेंगे तो y² + 2 या फिर y ऐसे ही। तो ये क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्या, ये चर बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो एक चर बहुपद होगा, क्योंकि दोनों देखो एक ही प्रकार का चर है, y y ही है, और क्या है, घात क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। समझ लीजिएगा, एक चर बहुपद है, क्योंकि देखो घात क्या है, घात भी प्राकृतिक संख्या है, और क्या है, एक ही प्रकार का चर है, इसमें कोई डबल चर नहीं है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहला। अब ये देखते हैं सवाल नंबर दूसरे में। सवाल नंबर दूसरा बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है, सवाल नंबर जो दूसरा हमारा बिल्कुल आसान है। दूसरा इसलिए आसान है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है, x² का गुणांक लिखना है। तो जब गुणांक लिखना है तो देख लेते हैं x² का, इसमें जो बहुपद दिया गया है उसमें हम जहां x² होगा, x² का ही गुणांक पूछ रहे हैं, तो जहां कहीं x² होगा उसको ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद उसका गुणा देखेंगे किसमें हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मिल गया हमको x² मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसका पूछ रहे हैं x² का गुणांक, तो x² का इसमें कहां देखिए, यहाँ इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा कि गुणा हो रहा है, लेकिन हमने बताया कि जहां कुछ नहीं गुणा होगा वहां किससे होगा। मान लीजिए x² में हम 1 से गुणा करा दें, तो x² कितना हो जाएगा, x² ही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें किससे गुणा हो रहा है, तो यहाँ इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा 1। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, 2 - x² + x³। इसमें भी किसका ढूंढना है, x² का ढूंढना है, और जब x² का ढूंढना है तो x² का गुणांक लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में था और यहाँ क्या है, माइनस में, दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ किससे गुणा हो रहा है। मान लीजिए x² का गुणांक किससे कराएं, -1 से कराएं, तो x² का नाम x², और यहाँ माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, -x²। तो यहाँ x² का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ x² का गुणांक हो जाएगा -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ देखिए x² का गुणा किसमें हो रहा है, π/2 में ही तो हो रहा है, तभी तो π/2 हुआ। तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गुणांक हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं अपने 4 पर। सवाल नंबर 4 में √2x - 1 लिखा है, और हमको चाहिए क्या, x² का गुणांक चाहिए। अब जब इन्होंने x² दिया ही नहीं है, x लगा दिया है, x² तो दिया नहीं है, अगर ये x² दिए होते तब तो हम इसका गुणांक ढूंढते। जब इन्होंने x² दिया ही नहीं है तो इसका गुणांक कहां से लाएंगे, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना हो जाएगा, जब दिया ही नहीं है तो x² का गुणांक, x² का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, 0 होगा। अब क्यों होगा, तो जब इन्होंने पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है। अब जब यहाँ x² है ही नहीं तो गुणांक कहां से होगा, तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 35 के घात का द्विपद तथा 100 के घात का एक पद का एक उदाहरण हमको देना है। मतलब सवाल लिख के बताना है, बहुपद बनाना है कि जिसमें 35 की घात का 2 पद में होना चाहिए और 100 के घात का एक पद का बहुपद हमको बनाना है। तो इसमें आपकी चॉइस है, आप कोई सभी बहुपद बना दीजिए, केवल घात कितनी रखिए 35 और पद कितने रखिए 2। कोई भी बहुपद बना दीजिए, घात कितनी रखिए 100 और पद कितना रखना है 1। किसी भी प्रकार का बहुपद आप बना सकते हैं, केवल घात पर और पद पर हमको ध्यान देना है। तो चलिए हम बना देते हैं, मान लेते हैं, लिख देते हैं 4x के पावर 35 और प्लस 1। देखिए पद कितने हैं 2 है, घात कितनी है 35 है, तो ये बन गया। आप कोई भी बना दीजिए, 2x के पावर 35 प्लस y बना दीजिए, 3x के पावर 35 प्लस z बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं, इसमें स्वतंत्रता है। हमको केवल पद दिखाना है कितना 2 और घात कितनी दिखानी है 35। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये है 100 की घात का एक पदी बहुपद बनाना है, तो कोई भी बहुपद बना दीजिए। मान लीजिए हम लिख देते हैं 4a के पावर 100, आप कुछ भी लिख दीजिए 5a के पावर 100,
10 की a के पावर 4, 10y के पावर 7y के पावर 100, किसी भी के पावर आपको केवल पद दिखाना था 1 और घात दिखानी थी 100। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 30 का आंसर। आते हैं सवाल नंबर 4 में, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए, प्रत्येक की घात लिखिए। तो देखिए हमने बताया है कि बहुपद की घात क्या होती है, हमने बताया है बहुपद की घात वही होगी जो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी। बहुपद की घात वही मानी जाएगी, बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात मानते हैं। तो सवाल नंबर हम अपना पहला देखते हैं। हमने बताया कि बहुपद की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो इस पूरे इसमें देखिए बहुपद की सबसे अधिकतम घात कितनी है, इस पूरे इसमें बहुपद की घात यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो देखिए बहुपद की सबसे ज्यादा अधिकतम घात यहाँ पर कितनी आपको दिख रही है, यहाँ 1 है। हमने बताया कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो बहुपद की सबसे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो यही हो जाएगी बहुपद की घात। तो इसमें हो जाएगा 3 आंसर। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि जितनी सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। सवाल नंबर 4 में देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अरे सवाल से मतलब है, चलिए देखते हैं। यहाँ कितना है 5t माइनस रूट 7 है, 5t माइनस रूट 7 है। यहाँ आपका 3 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 5t माइनस रूट 7 लिखा है, यहाँ कितना है t है, और t की अधिकतम घात यहाँ पर जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ कितनी होती है 1, और यहाँ रूट 7 में कोई वो लगा ही नहीं है, अचर पद लगा ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें देखिए सवाल नंबर 2 में 4 माइनस y स्क्वायर बहुपद लिखा है, और बहुपद में इसमें से देखिए सबसे अधिकतम घात इसमें आपको कितनी दिख रही है, 4 में तो कोई अचर पद जुड़ा नहीं है, चर पद केवल क्या है 4 लिखा है अचर पद, और ये y स्क्वायर क्या है यही है। तो इसमें y स्क्वायर में यही सबसे अधिकतम घात है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। यहाँ क्या लिखा है 3, और 3 लिखा है, इसमें देखिए कोई चर पद जुड़ा है, चर पद जुड़ा ही नहीं है। जब चर पद ही नहीं जुड़ा तो ये बहुपद ही नहीं है, क्या है एक नंबर है, ये क्या है एक नंबर है। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0। यही हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर आते हैं अपने 5 पर। बताइए कौन से बहुपद रेखिक हैं, द्विघाती हैं और त्रिघाती हैं। हमको ये बताना है कौन सा एक मतलब रेखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। हमने बताया कि रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 होगा वो रेखिक होगा, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघाती होगा, और जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी वो त्रिघाती होगा। तो सवाल नंबर हमारा पहला क्या है, पहले में x स्क्वायर प्लस x, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं अपने 2 पर। सवाल नंबर 2 में क्या है x माइनस एक्स का क्यूब, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 3 है। इससे तो मतलब नहीं, हमको अधिकतम वाला ढूंढना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये त्रिघाती हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं तीसरे पर। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लिखा है। यहाँ बहुपद की अधिकतम घात 1 है, यहाँ तो मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बहुपद की अधिकतम घात हमको ढूंढना है, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 घात वाला द्विघाती होता है, तो द्विघाती हो गया। सवाल नंबर आते हैं अपने 4 पर। सवाल नंबर 4 में 1 प्लस x लिखा है, x लिखा है, x पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक घात है, और जिसमें एक घात होती है वो क्या होता है, वो रैखिक होता है। तो हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 में। क्या लिखा है 3t लिखा है, केवल क्या लिखा है 3t लिखा हुआ है, और 3t जब लिखा हुआ है तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 1 है। हमने बताया कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में क्या लिखा r का स्क्वायर, r का स्क्वायर है तो ये क्या है, जब स्क्वायर वाला है तो इसके में कितने घात है 2 घात है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। बहुपद की अधिकतम घात जो होगी वही उसकी बहुपद की घात होगी। फिर उसके बाद में आते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 है हमारा 7x का क्यूब, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 3 है, बहुपद की अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। उसके बाद ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास 9 का हमने बहुपद का 2.1 हमने पूरा इस अभ्यास में कवर कर लिया। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे अभ्यास 2.2। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल के सारे वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों तक इसको शेयर कीजिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकें। तो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।